नमस्कार, आप सभी दर्शकों का एक बार फिर स्वागत है हमारे हिंदी समाचार पत्र और यूट्यूब चैनल पब्लिक की शताब्दी में। दर्शकों, आज आप आए हैं हिंदी भवन, जहां पर आप देखेंगे एक भारत श्रेष्ठ भारत का आयोजन किया गया है और एक मैं आदरणीय स्वामी जी से निवेदन करता हूँ कि कृपया आप स्थान ग्रहण करें। स्वामी जी, आप सब बहुत बहुत अभिनंदन है, स्वागत है। आप हमारे एक का संचार आप इस साधना मंदिर और साथ में श्रीमती संध्या संध्या की आपसे निवेदन है कि आप दूसरा है हमारा सत्यवती और तमाम तरह के हमारी जो आराधनाएं हैं वो अग्नि से होकर के आगे बढ़ती है। वो पूजा करती है, बहुत अच्छी बात है। भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत हुई है। इससे एका से एक पहचान पूरे दुनिया में भारत का बना है और भारतीय कहने में अब कहीं संकोच नहीं आ रहा है। आज से 10 साल पहले लोग बचते थे कि मैं भारतीय कहूँगा तो पता नहीं दुनिया के लोग हमें किस प्रकार से हमें हाथों हाथ लेंगे या नहीं। लेकिन अब तो आज का ही एक उदाहरण है कि अमेरिका का राष्ट्रपति अपने स्थान से खड़े होकर G7 में सम्मेलन जो हुआ है अभी, वो खुद अपने स्थान से उठ के और मोदी जी के पास गए हैं और जाके हाथ मिलाए हैं। ये बहुत छोटी सी घटना है, लेकिन एक भारत और श्रेष्ठ भारत का इससे बढ़िया उदाहरण नहीं हो सकता। क्या कुछ कहेंगे आयोजक टीम के लिए जिस तरीके से? बहुत अच्छा आयोजन है, इस प्रकार का आयोजन होते रहना चाहिए। मधु जी ने बहुत अच्छा एक कार्यक्रम रखा है। मैं व्यस्तता थी मेरी, फिर भी मैं यहाँ आया हूँ और मुझे यहाँ आकर अच्छा लगा। परिचय के साथ में हमारे दर्शकों को आज का जो आयोजन किया गया उसके संबंधित जो भी आप अपने विचार हैं हमारे दर्शकों और देशवासियों को क्या संदेश देंगे? एक तो मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। मेरा नाम पुराना है डॉक्टर कमल टावरी, IAS में था मैं, आजकल है भाई कमलानंदन। काम हम कर रहे हैं मार्केटिंग द अनमार्केटेड इंडिया। ये भारत जो है ना, ये हमने समझा ही नहीं है। गाय में, गोबर में, पेड़ में, नीम में, तुलसी में। तो ज्येष्ठ जब आपको बनना है तो पहले आपको देखना पड़ेगा कि ज्येष्ठता काय में है और श्रेष्ठता काय में नहीं है। तो इसका मतलब हुआ स्वाट विश्लेषण करें। आजकल हम जो काम कर रहे हैं वो है ब्लॉक एडॉप्शन प्रोग्राम। उसको बोलते हैं, भारत में 6000 ब्लॉक्स है। अगर हम जड़ से नहीं जुड़ेंगे, गाय, गोबर, पेड़, पानी, नीम, तुलसी, महिलाएं, उद्यमी, यंग आदमी, खाली पड़े हुए संसाधन, तो हमारी बात जरा हवा में रह जाएगी। तो जड़ से जुड़ने के लिए संतों से समृद्धि, और दूसरा है पत्रकार प्रेरित पर्यावरणीय परिवर्तन। पत्रकारों की जड़ जड़ में पकड़ है और उनको कोई बंदी तनख्वाह नहीं मिलती है। तो हम चाह रहे हैं कि वो हमारे साथ अभियान में जुड़े, जिससे सबको समृद्धि हो और शुभ लाभी स्वार्थ पूरा हो। और जो जो अनमार्केटेड इंडिया का है, भारत का, चाहे वो देशी गाय हो, देशी गोबर हो, देशी नीम हो, देशी भाषा हो, देशी दादी हो, देशी नानी हो, देशी परंपरा हो, देशी मंदिर हो, हमको इन सबका पुनर्मूल्यांकन करना पड़ेगा कि आज की जो चुनौतियां हैं उसमें वो कैसे फिट बैठते हैं और ज्येष्ठ भारत, श्रेष्ठ भारत और परंपरा के साथ आगे फॉरवर्ड कैसे लूप करें। ये है हमारा अभियान। तो इसलिए मुझे बहुत खुशी है, ये बहुत बढ़िया प्रोग्राम है, मगर आप इसमें जुड़िए। पत्रकार प्रेरित पर्यावरणीय परिवर्तन में पूरे भारत में 6000 ब्लॉक में कम से कम 6 लाख पत्रकार है, सोशल मीडिया है, पढ़े लिखे लड़के लड़कियां मोबाइल से दुनिया को जुड़े हुए। क्यों नहीं हम उनको शुभ लाभ से जुड़े, जिसको हम बोलेंगे लर्न एंड अर्न। और अपने गांव में, अपने वार्ड में पेड़, पानी, गाय, गोबर, क्या इनमें धंधा है? करना पड़ेगा। कोई सवाल तो नहीं।
मेरा नंबर मैं बतला देता हूँ आपको, लेकिन आप ज़रूर अच्छे लोगों से जुड़िए और ब्लॉक एडॉप्शन के प्रोग्राम में जुड़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर ब्लॉक नहीं बचेगा, गांव नहीं बचेगा, तो बड़े बड़े बिल्डिंग, बड़े बड़े डैम, बड़े बड़े ये घर, पिछले घर जो है ये तो टिकने वाले नहीं हैं। इसलिए स्थायी समृद्ध वाला ये मेरा नंबर है और मैं बहुत आभारी हूँ कि यहाँ पर आप लोगों ने जो किया और आप विशेष निमंत्रण पर आए हैं, धन्यवाद। बाकी आज कार्यक्रम रखा है मोदी जी ने और एक अच्छी जो है एक चर्चा हो रही है। जब से मोदी जी इस देश में आए हैं तो से भारत का नाम पूरे वर्ल्ड में जो है कि रोशन हुआ है। G20 भी हमारे देश में आ रहा है। आज G7 की मीटिंग है, कैसे देखो अमेरिका के राष्ट्रपति मोदी जी मिलने को आ रहा है, ये जो है बड़ी बात है। इससे पहले हमारे जो कांग्रेस के नेता थे मनमोहन सिंह जी, उन्होंने भारत का जो नाम था वो विश्व स्तर पर जो है गिराया था। जब से मोदी जी आए उन्होंने बढ़ाया, सम्मान दिया है। तो हम सब चाहते हैं कि निश्चित और कन्याकुमारी हमारा है। पहले कश्मीर के नाम पे लोग डरते थे, वहाँ आतंकवाद फैला हुआ था। आज कश्मीर भी हमारे अंग है और आज हम हर जगह लोग घूम रहे हैं। पर मैंने जब से बीजेपी सरकार आई है तब से भारत का नाम पूरे भारत में एक बड़ा अच्छा नाम हुआ है। मधु जी के लिए क्या कहेंगे आज? मधु जी बहुत अच्छी सामाजिक कार्यकर्ता है, एक बड़ी पत्रकार हैं। तो जब भी कोई कार्यक्रम कराती हैं तो बड़ा अच्छा कार्यक्रम कराती है, लोगों को इससे एक मोरल मिलता है इस कार्यक्रम से। एंजल फाउंडेशन के माध्यम से एक भारत श्रेष्ठ भारत को लेकर आज संगोष्ठी रखी है, आप क्या कुछ कहेंगे? मैं सबसे पहले हिमालयन पीठाधीश्वर महामंडलेश्वर चूना अखाड़ा आप सभी चैनल वालों को जो आज के इस गोष्ठी की एक भारत श्रेष्ठ भारत की इस परियोजना को आप पूरे देश के विभिन्न क्षेत्रों में इसको आप पहुंचाएंगे, उसकी अनुकरणिका मधु जी को मैं बहुत बहुत साधुवाद देना चाहता हूं कि आज आपने इस प्रोग्राम को रख कर के विभिन्न क्षेत्रों में जहां अछूते लोग हैं, जहां ये चीज़ें पहुंच नहीं पाती है, उन तक मेरा ये संदेश है कि हम सब लोग एक होकर के एक मुट्ठी बीच करके ये बताएं कि हम पहले भी अखंड थे, अखंड है और अखंड रहेंगे। यही हमारा संदेश था। महाराज जी क्या कुछ कहेंगे? हिमालय से चलकर आप दिल्ली में आए, क्या लगता है कि वहाँ से यहाँ तक जो आपने देखा, क्या अखंडता में एकता का प्रतीक लगा? निश्चित रूप से इसमें कोई प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं है। मेरा इतिहास, मेरा भूगोल, मेरा पर्यटन, मेरी नदियाँ और हमारे समुद्री तट ये निश्चित रूप से इसके गवाह है कि पूर्ण रूप से ये पहले से ही अनेकता में एकता का देश आज भी है और रहेगा। क्या उद्देश्य से क्या मैसेज रहने वाला है, क्योंकि आप संत हैं, आपकी वाणी में चालू होता है, क्या कुछ कहेंगे? हम ये कहना चाहेंगे सभी भारतीय लोग, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी वर्ण का है, अगर वो इस भारत में रह रहा है तो पहले वो हिंदुस्तानी है। हमारी विरासत और हमारी संस्कृति पर भी महाराज जी आपकी तरफ से कुछ प्रकाश डालें जो देशवासियों को। हमारी विरासत में हमारी भाषाएं अलग अलग हैं। 27 राज्यों में 22 भाषाएं अलग अलग बोली जाती है। अगर आप वहाँ देखते हैं कि राजस्थान में जाएंगे तो वहाँ का पानी कुछ और होगा, हिमाचल का पानी कुछ और होगा, हिमाचल की वेशभूषा अलग होगी, आसाम और लद्दाख की वेशभूषा अलग होगी। तो ऑलरेडी हमको विरासत में सब कुछ मिला है, ये किसी भी कंट्री में नहीं है। अगर आप चाइना में चले जाओगे 80% लोग एक जैसी भाषा बोलते हैं, लेकिन हमारे इतने भारत में 22 प्रकार की भाषाएं बोली जाती है। तो इसलिए निश्चित रूप से विरासत में सब कुछ हमें मिला है, हमें इसको सजो के रखना है, अखंड बनाए रखना है। संगोष्ठी को लेकर क्या कुछ कहेंगे? ये बहुत ही बढ़िया कार्यक्रम है, बहुत ही अच्छा है और सामयिक है। और हम लोग ये कहना चाहेंगे कि भारत एक है, परिचय के साथ। जी, मैं संध्या बजाज हूँ, एडवोकेट हूँ सुप्रीम कोर्ट में, और अन्य जो भी सामाजिक कार्य हैं उनमें मैं हिस्सा लेती हूँ, हरियाणा से संबंध रखती हूँ। मैं यही कहूँगी। मधु जी के लिए क्या कुछ कहेंगे इस तरह की संगोष्ठी का आयोजन? मैं कहूँगी ऐसे कार्यक्रम बहुत सारे होने चाहिए। इन्होंने बहुत ही अच्छा कार्यक्रम किया मधु जी ने, और फिर से एक बारी, क्योंकि बारी बारी याद दिलाना चाहिए। ये चीज़ें जो हैं हमारे पटल पे हमेशा रहती हैं, सबके मनों में रहती हैं, लेकिन मनों में मन की बात बाहर भी आनी चाहिए। तो वो हमें मौका दिया उन्होंने पीठाधीश्वर इनको सुनने का, बड़े बड़े संतों को बोला। मतलब हम कहाँ पिथौरागढ़ जाएंगे, और इन्होंने जूना अखाड़ा, और ये हम तो बहुत सौभाग्यशाली अपने आप को आज मानते हैं कि मधु जी ने हमें ये मौका दिया है, हम उनके दर्शन कर सकें यहीं दिल्ली में। ये बहुत बड़ी बात है उनके लिए, और हमारा भारत जो हमेशा एक रहे। देश की संस्कृति और विरासत में आप अपना भी क्या दृष्टिकोण रखते हैं? हमारी विरासत तो बहुत महान है, बहुत ही। आज का जो देश एक भारत श्रेष्ठ हाँ भारत, जी। उस पर आप अपना नजरिया, जैसे कि आप सुप्रीम कोर्ट की एडवोकेट भी रही हैं, जी। तो उस पर आप देशवासियों को और आप अपने अनुभव से
जो भी देशवासियों को संदेश देना चाहें। मैं ये कहना चाहूँगी कि देखिए, हमारे देश का जो सर्वोच्च न्यायालय है वो एक सा न्याय सभी को देता है। हमारी जो न्याय की किताबें हैं या न्याय के लिए जो लिखा गया है, हमारे लॉज बने हैं, हमें कानून के मुताबिक चलना है, संविधान के मुताबिक चलना है, कोई भेदभाव नहीं रखना। इसीलिए हमारा भारत श्रेष्ठ है कि वहाँ के कोई किसी की सुनवाई नहीं होती कि आप दूसरी बात कह सको। नहीं, जो एक गरीब आदमी को न्याय मिलता है वही एक अमीर आदमी को न्याय मिलता है, इसमें कहीं कोई कमी नहीं। हमारी क्या कुछ कहेंगे आज जो संगोष्ठी हुई श्रेष्ठ भारत को लेकर, उसको लेकर क्या कुछ कहें? देखिए, हमेशा जो है हम माँ के उपासक हैं और जितनी भी अच्छी चीज़ें होती हैं वो महिला द्वारा होती हैं। तो अभी मधु जी ने जो बोला, मधु जी ने कराया, उसको हम बहुत धन्यवाद करते हैं। हमारा श्रेष्ठ भारत तभी बनेगा जब हम सब भारतीय एक हो जाएंगे, जात पात छोड़ के एक हम देश के बारे में भारतीय बनेंगे, तभी हमारा देश उन्नति करेगा। और मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ कि हमारे देश में अभी जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं और चीफ मिनिस्टर उत्तर प्रदेश हैं, ये सनातन के लिए जो काम कर रहे हैं और जो देश के लिए काम कर रहे हैं, श्रेष्ठ बनाने के लिए भारत को, वो बहुत ही अच्छा कर रहे हैं। हमारा भारत पहले भी महान था, अब भी यह हमेशा रहेगा, लेकिन उसको और पॉलिश करने के लिए ये जो दो जोड़ी आई हैं, मोदी जी और योगी जी, उनको मैं धन्यवाद करता हूँ और माँ से प्रार्थना करता हूँ कि उनको इज्जत दे, तरक्की दे, हेल्प दे, जिससे वो देश की जैसे वो सेवा कर रहे हैं करते रहें। अभी आज मानी मिली, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, 2015 में नरेंद्र मोदी जी ने एक भारत श्रेष्ठ भारत का नारा दिया था और ये सही बात है कि जब से वो आए हैं हम लोगों में जागृति हर तरह की बढ़ी है। आज का जो कार्यक्रम है ये है कि हमारा देश विविधता में एकता वाला है और कन्याकुमारी से कश्मीर तक तेलुगु, कन्नड़, गुजराती सभी भाषाइयों को क्षेत्रीय जो हमारी विविधता है उसको लांघते हुए जो हम लोग सब एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं वो और बेहतर तरीके से जुड़ें ताकि हमारा भारत श्रेष्ठ बन सके। और ये सही बात है कि माननीय मोदी जी के नेतृत्व में उनका जो ये परिकल्पना है कि हमारा देश उत्तम बने, उसमें उनका मोटिवेशन है, उनका नारा है, लेकिन फॉलो समाज को करना है, फॉलो हम लोगों को करना है। को लेकर क्या कहेंगी एंजल फाउंडेशन? एंजल फाउंडेशन हमेशा से गरीब बच्चों की पढ़ाई में मदद करता है, गरीब और किसी भी वर्ग की लड़की हो अगर वो गरीब है उसकी शादी में मदद करता है। कोरोना में हम सब लोगों से जो संभव हुआ वो भी हम सब लोग काम करते हैं और किताबों का पब्लिकेशन करते हैं, क्योंकि विचार एकदम होंगे तो आपका विचार अच्छा है तो आपका कार्य भी अच्छा होगा। उसी तरह से हम लोग इस तरह के कार्यक्रम करते हैं जिससे कि समाज में एक अच्छे वातावरण की जो है वो संरचना बने, हम लोग अच्छा सोचें। तो आप लोगों का बड़ा धन्यवाद, आप लोग आए यहाँ कवर किया। हमारे साथ हैं बहुत सीनियर आई सर्जन डॉक्टर सतीश जी पांडे जो कि बड़े विद्वान व्यक्ति हैं धर्म और अध्यात्म और सनातन के लिए। आप इनसे भी इनके विचार लीजिए। सबसे अच्छी बात रही कि हम लोग श्रेष्ठ भारत के लिए हमें क्या क्या करना है। सबसे बड़ी बात है जो हम लोगों में आपस में जो वैमनस्य होता है जाति को लेकर के और रीजन वाइज साउथ नॉर्थ ये सब लेकर के भी जो होता है, ये सब पूरी तरह से ख़त्म करके जब हम लोग एक साथ जब भारतीय बन के जब आगे बढ़ेंगे तभी ये बात बनेगी। तो मोदी जी की जो कल्पना है उसको हम लोगों को साकार करना बहुत ज़रूरी है और हम लोग अब इंडिया की बहुत अच्छी इमेज बन गई है पूरे वर्ल्ड में। मैं चाहूँगा कि वो और आगे बढ़ते रहे और हम लोग अब जैसे इवन रशिया और यूक्रेन की लड़ाई में भी अब लोग मोदी जी को चाह रहे हैं कि ये बीच में कुछ करें, तो ये हम लोगों की देश की बहुत बड़ी इज्जत है और मैं चाहूँगा कि और हम लोग आपस में मिल के आगे की बढ़ो।